और आज हम सीखेंगे कैसे हम लोग आज डाइजेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स अगर कोई है तो वो डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ही हैं। जिस तरीके का हमारा खान पान है, जिस तरह की चीजें हैं, वो किस लगातार हमें किस तरह परेशान करते हैं। तो अभी 40 लोग हुए हैं, अक्सर 60-70 लोग हमारे पास में आते हैं और 40 तक लोग ज्वाइन करते हैं। एक बार आप अपने ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए और जस्ट बस 1 मिनट में इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ड्रॉप के बारे में। ये बहुत छोटा प्रोडक्ट है दिखने में, लेकिन बहुत कमाल के रिजल्ट हैं। और ज्यादातर लोग अभी तक शायद इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाए। कितने साथी हमारे बीच में हैं जिन्होंने अभी तक इसको यूज किया है और ये बहुत पसंद आया है, ये उन्हें अच्छा लगता है। इसके रिजल्ट उन्होंने लिए। एक बार मेल लिख दीजिए कितने लोग अभी तक इसको यूज कर पाए हैं। अजमा मैम है जिन्होंने यूज किया है, संदीप सर हैं, राजेश सर हैं। यस। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे आज बात करेंगे कि कैसे ये एक अच्छा, हमें अभी तक लगता है कि इसमें, क्योंकि नाम है इसका डाइजेस्टिव ड्रॉप। अब डाइजेस्टिव ड्रॉप है, लेकिन किस तरीके से किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हम सॉल्यूशन देता है प्रॉब्लम्स का, और क्या इसके अंदर में न्यूट्रिशन डाले हुए हैं। तो दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये रंजीत सर, मुकेश सर, गुड मॉर्निंग। और बहुत सारे साथियों ने हमारे पास में इसको इस्तेमाल किया है। अच्छा, बीच में क्या है ना, इस्तेमाल करने का कारण मैं आपको बताता हूँ कि ये भी बहुत अच्छी बात हमारे बीच में है कि तिवारी सर इसको स्कीम में डाल देते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप अपनी मर्जी से यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा जो है ना एक टोन सेट हो जाती है कि हमें 4-5 प्रोडक्ट पसंद है तो 4-5 प्रोडक्ट ही हम लोग लेते रहते हैं। तो ये अच्छी बात ये है कि हमारे पास में, अच्छा ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये मैं आपको बता दूं, ये स्कीम वाला नहीं है, ये खरीदा हुआ प्रोडक्ट है, जो कि पैसे देके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से, एक पिछला मेरा खत्म हो गया था, तो ये खरीदा हुआ प्रोडक्ट है। आज का सेशन था सुरेश यादव सर का, बट किसी भी कारणों की वजह से वो अभी बाहर हैं। तो ये रात को मुझे 11 बजे पता चला कि ये सेशन मुझे करना है। और ये बैकअप के तौर पे हम तो हमेशा तैयार रहते ही हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमेशा इस तरीके से एक आपको इमरजेंसी मोड में भी रेडी रहना चाहिए कि जब भी आपको पता चले तो परफॉर्म कर सकें, मीटिंग्स को अच्छी और बेहतर बना सकें। तो भी आपने देखा होगा डाइजेशन के लिए हमारे पास में जब टीवी में हम खोलते हैं तो एक लगातार एक ऐड आती है कि आपने कुछ खा लिया, अच्छा अब आपको 6 सेकंड लगेंगे। तो वो हाथों हाथ एक पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं इनो के नाम से। तो इनो का पाउडर होता है क्यों? क्योंकि सीने में जलन होती है, एसिडिटी बन जाती है, गैस बन जाती है, ब्लोटिंग होने लगती है, कुछ भी, वो सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको इनो का वो ऐड दिखाया जाता है। अब अगर उसमें हम ये पूछें कि लगातार 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 इनो लेते रहे हम लोग, लगातार इनो लेते रहे, तो क्या उसका हेल्थ पे
एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, या वो नुकसानदायक चीज है? क्या लगता है आपको कि अगर कोई व्यक्ति लगातार बार बार एसिडिटी का शिकार हो रहा है, तो क्या उससे उसकी इनो लेने से क्या उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं या उसका जो बॉडी का सिस्टम है, क्या वो बेहतर हो रहा है, या सिर्फ वो एक शॉर्टकट है? कितने लोग मानते हैं कि वो सिर्फ एक शॉर्टकट है और उसको लेने से कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, उसको लेने से नुकसान हो सकते हैं, लगातार उसको बॉडी पे उसकी आदत पड़ सकती है? कितने लोग मानते हैं शॉर्टकट है? तो शॉर्टकट लिख दीजिए एक बार। शॉर्टकट है। यहाँ सर शॉर्टकट है, वो एक सिर्फ ले लिया, हम सभी ने लिया है ना कभी हमने उसको शॉर्टकट के रूप में यूज करा है कि चलो हमारे पास में अभी एकदम से इमरजेंसी में प्रॉब्लम आ गई, तो हमने इनो ले लिया। बिल्कुल ठीक है। अब पेट में कितनी कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की। कभी हमारी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है कि खाना जो है बहुत स्लो पच रहा है, बड़ा धीरे धीरे पच रहा है। कई बार प्रॉब्लम यह आती है हमारे पास में कि हमें भूख ही नहीं लग रही है। ठीक है, हमने सुबह कुछ खा लिया था और उसके बाद में हमें भूख ही नहीं लग रही है, और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की भूख धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है। कई लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके ब्लोटिंग होती है, पेट एकदम फूला फूला रहता है, प्लेट में ऐसी मशीन जैसी आवाजें चलती हैं, डकारें आती हैं खट्टी। कई लोगों को दिक्कत होती है कि गैस बनती है। गैस बनना गैस बनना आज हमारी नेशनल प्रॉब्लम है। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम है, गैस मिल भी नहीं रही है और गैस बन भी बहुत रही है। ये दोनों तरह की प्रॉब्लम्स ने परेशान कर रखा है देश को। गैस की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है, एसिड रिफ्लेक्स बनता है, खट्टी खट्टी डकारें बनती है, एसिड बनता है आपका। सुबह आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसे झाग सा निकलता है, ये भी प्रॉब्लम आती है हमारे पास में। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, मतलब पेट साफ एक बार में साफ नहीं हो पा रहा है, मल पूरी तरीके से साफ नहीं हो रहा, पेट में कहीं ना कोई समस्या है कॉन्स्टिपेशन की। और ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या जब ज्यादा रहती है तो आगे चल के पाइल्स बन जाती है। ये सारी समस्याएं, अभी मैंने आपको 5 से 6 समस्याएं बताई हैं। पहला, आपको ब्लोटिंग होना, पेट फूला हुआ रहना। दूसरा, आपको गैस की शिकायत रहना। तीसरा, आपको एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स बनना, झाग बनना, निकलना, ऐसा ना। ठीक है, लोग हुड़कते रहते हैं, उल्टियां करते रहते हैं, ऐसा करके खट्टे डगारे होते हैं, सीने में जलन होती रहती है, कॉन्स्टिपेशन होती रहती है, पेट साफ पूरी तरीके से नहीं होता, स्लो डाइजेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आज हमारे घर में कॉमन है। पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज्म जब स्लो पड़ जाता है, हमारी शक्ति जो पेट की पचाने की जो स्पीड है वो धीरे 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 कमजोर होती चली जा रही है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना हो पाना, टाइम से ना खाना, टाइम से ना सोना, लेट सोना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ज्यादा चिंता तनाव टेंशन में होना, ये सभी बहुत सारे कारण ऐसे हैं। या जंक फूड ज्यादा खाना, पैकिंग फूड ज्यादा खाना। ठीक है, ये सभी ऐसे कारण हैं जो इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। अत्यधिक अत्यधिक चाय पीना, अत्यधिक चाय पीना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाय पीने से भी उनको समस्या होती है, शिकायत होती है। तो ये सारी समस्याएं हमारे जीवन का पार्ट बन चुकी हैं। कुछ लोगों को किसी किसी फूड से एलर्जी होती है, किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को दूध से होती है, किसी को अलग अलग चीजों से होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉमन घर में बनता है ना, बस वही खाते हैं। अब जो खाते हैं, आपने सुना होगा ना, घर में देखा होगा अक्सर कि यार मुझे भिंडी नहीं मैं खा पाता, मेरे को ये छोले चने राजमा ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। ठीक है, जिनसे उनको समस्याएं होती हैं। ऐसे कई प्रकार के लोग आते हैं, इतनी सारी चीजें हमें समस्याओं में घेर लेती हैं। आज अपने पास में एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हमारी बॉडी के सिस्टम पे काम करता है, हमारी बॉडी के सिस्टम को बेहतर बनाता है। और ये छोटा सा प्रोडक्ट इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त है। क्या इसमें डाला गया है? डाइजेस्टिव ड्रॉप। हमेशा आप देखेंगे कि, अच्छा आपको ऐसा पता है ना, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि आज हम जाने वाले हैं दावत में। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि भाई आज हम कुछ बाहर का खाने वाले हैं। तो मन में एक बार गिल्ट आता है,
यार अच्छा, हम तो हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग बाहर की जो सामाजिक जीवन है, कभी आप शादी में गए हैं, कभी आप पार्टी में दावत में गए हैं, तो क्या सारी चीजें वो खाना पीना छोड़ दें? सारी चीजें वो खाना पीना छोड़ दें? इसके अलावा जब आप फोन खोलते हैं, फोन उठाकर देखते हैं, तो बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, या बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। तो वो सबसे पहले बताते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मैं एक आधा चम्मच में वो मैंने पाउडर बना रखा है, त्रिफला का मैंने पाउडर बना रखा है, जीरा का, उसमें मैं हींग डालता हूँ, उसके अंदर मैं मेथी दाना डालता हूँ, उसके अंदर मैं अजवाइन डालता हूँ। और विश्वास मानिए कि वो इतनी सारी रील्स आपने देखी होंगी, मैं हमने देखी है। कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने वो अजवाइन, हींग, लौंग, जो भी चीजें वो बताते हैं, ठीक है, धनिया पाउडर और मेथी पाउडर, ये सब चीजें वो खुद पे घर पे बना के उपयोग करी और उसका पाउडर बनाया, क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, कि या कोई बड़ा आयुर्वेद का एक्सपर्ट है, या सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि कोई बड़ा हेल्थ का जो प्रमोटर है, इन्फ्लुएंसर है, वो ऐसी रील में आपको ना बहुत सारा ज्ञान देते हैं, बहुत सारी नॉलेज आपको देते हैं कि सुबह उठिए और सुबह उठने के बाद में आप तो मेथी दाने का पानी पीजिए, इसके अंदर में आप त्रिफला मिला लीजिए, इसके अंदर में आंवला मिला लीजिए, हरड़ मिला लीजिए। और ऐसा सुनने में लगता है कि यार हाँ यार, इसको रिजल्ट तो मिलता होगा, अच्छी चीज है। लेकिन करने के अंदर में वो डुप्लीकेबल नहीं है कि जो वो पाउडर उन्होंने बनाया वो बाजार से। आप एक काम करिए, 20 ग्राम लीजिए आंवला, 20 ग्राम लीजिए हरड़, 20 ग्राम लीजिए सौंफ, और 20 ग्राम लीजिए अजवाइन, और उसको मिक्सी में पीस लीजिए और उसको पाउडर बना लीजिए और रोज लीजिए। तो ऐसा करके वो पता नहीं कितने सारे फॉर्मूले आपने सुने होंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसे कुछ ना कुछ रील्स देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, जिसमें कोई सेलिब्रिटी बात कर रहा है, जिसमें कोई आयुर्वेदा का एक्सपर्ट बात कर रहा है कि 20 ग्राम ये ले लीजिए, 20 ग्राम वो ले लीजिए, और इसके बाद में। और आप मुझे बताइए, सच बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो रील्स देखकर, वो रील्स को देखकर समझकर उन्होंने वो फॉर्मूला, वो पाउडर, वो चूरन बना के देखा? कितने लोग हैं? नो लिख दिए, एक बार लिख दीजिए कि ये देखा तो है लेकिन आज तक बनाया नहीं है, आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला घर में ट्राई नहीं करा। नो लिख दीजिए कि वो जो चूरन है या किसी भी तरह की चीज है, हमने देखी तो बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन आज तक हम कभी उसको बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि आलस। कि कौन आयुर्वेद की वो जड़ी बूटियां ढूंढने निकलेगा बाजार में, कहाँ वो जड़ी बूटियां मिलेंगी? वैसे तो परचून की दुकान पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, सौंफ है, अजवाइन है, या बहुत सारी चीजें हैं जो मिल जाती हैं। तो दवाइयाँ खा लूं, तेरा कोनो से दिक्कत होला? खात रही अ, छोड़ देंगे। मतलब फिर भी ऐसा तो बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने वो वीडियोस तो देखी लेकिन वो बना नहीं पाए। और अक्सर ऐसा होता ही होता है कि वीडियोस देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं, और वीडियोस देखकर आपकी जो प्रॉब्लम पहले थी वो आज भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो अपने पास में ना ये सबसे डुप्लीकेबल प्रोडक्ट है, बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, जेब में फिट हो जाता है। आपने आरटीपी में अगर मेरे साथ में बैठे होंगे, हमारे बीच में अभिषेक जी हैं और नरेंद्र सर हैं, ठीक है, पूरी आरटीपी में मेरे साथ में बैठे थे, तो उन्होंने देखा होगा कि हर 15-20 मिनट में, हर आधे घंटे में एक बोतल पानी जो हम छोटी वाली टेबल पे मिलती है, वो इसमें मैं हमेशा उनको भी मैंने डाल के पिला रहा था, और मैं लगातार पी रहा था। उसमें क्या है, आरटीपी के अंदर में आप 2 घंटा बैठिए, उसके बाद में फिर आपको पहले आप ब्रेकफास्ट करके आइए, 2 घंटे की ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद में फिर डालूंगा। आपके लिए चाय। एक सेकेंड, मैं म्यूट ही कर देता हूँ पहले अच्छे से। म्यूट कर दीजिए सर जी। जी। तो नरेंद्र सर, हेलो, नरेंद्र सर को मैं एक बार। जी सर, जी सर। जी। नरेंद्र सर, आरटीवी का एक्सपीरियंस बताइए कि जब हम आरटीवी ले रहे थे तो इसमें ये इसका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा? बुक की देखिए, मैं दिक्कत है। मैं पहली बार इस आरटीपी पे ही इस प्रोडक्ट को यूज किया, वो भी आपके माध्यम से। और कमाल जी। का था। मैं केवल सुना था, मतलब बट यूज नहीं किया था कभी भी। जी। तो इसमें लेकिन हम ये लोग क्या? पाचन पाचन के साथ साथ नींद भी नहीं आने देता था, और बहुत ही एग्जैक्टली। शानदार।
एग्जैक्टली मेन बात ये है, नो डाउट। ये अभी अगले 5 10 7 7 मिनट में इसके बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, तो इसमें आपको और डिटेल जानने को मिलेगी। तो हमें अक्सर ये लगता है कि बहुत सारे लोगों को, हमें हमको सिर्फ ये लगता है कि ये सिर्फ ना हमें कोई एसिडिटी बनती होगी, हमें कोई प्रॉब्लम होती होगी तभी हमें प्रोडक्ट लेना है। तो बहुत सारे लोग इसको ऐसा पानी में लेते हैं और ऐसा डालते हैं 2 3 बूंदे, और हम लोग पी सकते हैं। ये अपने को ज्यादा आदत हो गई है। ठीक है, तो ऐसे पीते हैं। मैं इसको डायरेक्टली पी लेता हूँ, डायरेक्टली पी लेता हूँ। गले में ऐसा ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है, अब मैं आपको बताता हूँ आपको। अगले 5 मिनट में इसमें डाले गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 इंग्रेडिएंट्स। और वो जो फॉर्मूला था, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आयुर्वेदा एक्सपर्ट का देख कर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, आज ये जबरदस्त फॉर्मूला आज आपको मिल चुका है। डाइजेस्टिव ड्रॉप के अंदर में 6 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर में डाला हुआ है, वो है पेपरमिंट। तो जब आप पेपरमिंट को इस्तेमाल करते हैं, तो वो, अभी हमें लगता है कि पेपरमिंट किस काम आ सकता है, नींद नहीं आने देता। आपके मुंह के अंदर में आपको ऐसा लगता होगा ये थोड़ा थोड़ा विक्स जैसा, या थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा जलता सा होगा, हल्का सा, बहुत लाइट, बहुत लाइट। तो एक फ्रेशनेस आपको ये देता है, एक फ्रेशनेस ये बहुत अच्छे से देता है। दूसरा इसके अंदर में है नीलगिरी का जो तेल है। नीलगिरी का तेल क्या करता है, स्मेल जो आपको आती है, अभी मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी प्रेजेंटेशन लेने जा रहे हैं, आप चाहते हैं आपका जो ब्रेन है वो बहुत बढ़िया बढ़िया से एक्टिव रहे, आप जा रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, आपको एक्टिव रहना है, ब्रेन से एक्टिव रहना है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको लंबे समय तक गाड़ी चलानी है, आप ये अपने साथ में रखिए। सबसे पहली चीज, तो जब आप कहीं पे किसी से बात करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कहीं आपका प्रभाव देने जा रहे हैं, आपको एक्टिव भी रहना है। दूसरी चीज, आप ये चाहते हैं कि आपके मुंह से स्मेल ना आए। पूरा पूरा दिन हो जाता है, कई बार हम धूल मिट्टी गंदगी में होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो गंदगी जारी होती है सुबह से शाम तक, तो कई बार वो स्मेल आने लगती है। राइट। तो आप चाहते हैं कि अगर ऐसा ना हो, तो किसी से भी मिलते वक्त, बात करते वक्त, 2 3 बूंदे ये लीजिए, पानी पीजिए और मुंह के अंदर में घुमाइए। मुंह से बदबू आने वाले कारण या दांतों की समस्याओं के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पेपरमिंट, नीलगिरी का तेल इसके अंदर में डाला गया है, जो कि आपकी दांतों की प्रॉब्लम्स को ठीक रखता है। इसके अलावा, अभी पहले ये तो एक एक बहुत अच्छी चीज हमें मिल गई कि दांतों की प्रॉब्लम्स को भी इसमें आराम मिलता है। दांतों को कुछ भी इसमें दर्द वगैरह की शिकायत रहती है तो उसमें भी इसमें आराम आता है। सांसों की प्रॉब्लम्स में अच्छा रखता है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर में डाला हुआ है 30% की मात्रा में अजवाइन का तेल। अजवाइन का तेल इसमें 30% सबसे अत्यधिक मात्रा में डाला हुआ है। क्या काम करता है, सुबह उठ के पियेंगे या रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद में पियेंगे, दोनों तरीके से इसको पी सकते हैं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, गर्म पानी, आधे गिलास गर्म पानी के अंदर में 3 4 या 5 बूंदे डाल के आप इसको पीना शुरू करिए खाना खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले। आप देखेंगे कि आपको भूख लग रही है। जैसे अभी मैं नरेंद्र सर से बात कर रहा था कि हम लोग वहां पे क्या है, जाके एक बार बैठ जाते थे, तो अभी वहां पे हिलना डुलना बहुत ज्यादा हो नहीं रहा था। अभी सुबह उठिए, ब्रेकफास्ट करिए, ब्रेकफास्ट बढ़िया से कर लिया, उसके बाद 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रेनिंग ले ली। अच्छा, ट्रेनिंग लेने के बाद में ना दिमाग को फिर एक दोबारा से रिफ्रेशनेस चाहिए होती है। तो ऐसे जब भी आप ट्रेनिंग में जाते हैं, जब आपको चाहिए अपने ब्रेन को एक्टिव रखना, आपके पास अगर पानी वहां पर अवेलेबल है, तो जेब में हमेशा इसको डालिए, 2 बूंद लीजिए, मुंह में हमेशा घुमाइए। पेपरमिंट है, नीलगिरी है, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके ब्रेन को ऐसा इंस्टेंट इंस्टेंट एकदम एक्टिव कर देती है। मतलब कभी भी आपको हमेशा ट्रेनिंग में ऐसा लगता होगा, बहुत सारे लोगों को, मतलब अभी जो लोग नए आते हैं ना, उनको तो 2 घंटे 4 घंटे ट्रेनिंग में बैठने की आदत ही नहीं होती है। तो हमें तो ट्रेनिंग ले लेके बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि नए लोगों को तो बड़ा टॉर्चर फील होता है कि यार मुझे ट्रेनिंग में बड़ा बैठना भारी लग रहा है। ठीक है, दिमाग में बाउंसर जा रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बातें बहुत अच्छी हो रही है, बट मैं दिमाग को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करना है, हर आधे घंटे में 1 घंटे में आप इसके 2 2 3 3 बूंद लेते रहेंगे। ये बिल्कुल आपको तरोताजा रखता है, बिल्कुल एक्टिव रखता है, मुंह को एकदम फ्रेश रखता है। और फिर उसमें होता क्या है, जैसे आरटीपी में हम लोग जाते हैं तो 2 2.5 घंटे बाद में फिर आपका चाय पकौड़े कुछ आ रहे हैं, फिर 2 घंटे फिर मीटिंग है, उसके बाद में बढ़िया हैवी लंच आपको मिल रहा है, फिर लंच आपने कर लिया, फिर 2 घंटे फिर आप ट्रेनिंग लेंगे, फिर आपको शाम की चाय मिलेगी। तो ऐसे हर 2 2.5 घंटे में कुछ ना कुछ चीजें चलती जा रही थी, लगातार होती जा रही थी। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसी चीज है, डाइजेस्टिव ड्रॉप।
इसमें अजवाइन डाली गई है, इसके अंदर में कैम्फर है मतलब कपूर है, इसके अंदर में जायफल है, इसके अंदर में सौंफ है। सौंफ अपने आप में डाइजेस्टिव चीज है। आज कहीं पे भी आप होटल्स पे खाना खाने जाते हैं, वहां पे आपको डाइजेशन के लिए कि आपका जो पाचन है वो अच्छे से हो पाए, तो आपको सौंफ मैक्सिमम जगहों पे देखने को मिलती है। वो सौंफ इसके अंदर में है, इसके अंदर में कपूर है, जायफल है, अजवाइन है, ये सारी चीजें डाइजेस्टिव का काम करती हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमने कुछ भी खा लिया है, किस प्रकार का तेल खा लिया है, क्योंकि तेल एक सबसे बड़ी एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर में 50 प्रकार की समस्याएं बढ़ा रही है। तो आज आपके पास में एक नेचुरल चीजें ऐसी हैं इंग्रेडिएंट्स के रूप में, अजवाइन के रूप में, कपूर के रूप में, जायफल के रूप में, सौंफ के रूप में, जो आपके डाइजेशन को स्मूथ रखती हैं, आपके बॉडी पार्ट्स को ठीक रखती हैं। राइट। तो इससे फायदा क्या होगा इसमें? सबसे पहले फायदा ये होगा, ये जो समस्याएं आपको आती हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। और ये आपके डाइजेशन को स्मूथ रखता है, क्लीन रखता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, लॉन्ग टाइम बेनिफिट देता है। लंबे समय तक अगर इसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। रोज 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 आप इसको, अजवाइन के पानी को रोज पी सकते हैं। सुबह उठ के पी सकते हैं गर्म पानी के साथ में, रात को सोते वक्त पी सकते हैं, कहीं पे बाहर खाना खाने जा रहे हैं, कहीं पे जंक फूड खाना खाना जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं, आज आपको पता है कि इस तरीके की चीजें होंगी, तब भी आप पी सकते हैं। आपको लग रहा है कि आज आपको शादी पार्टी में जाना है और 500 या 1100 रुपए का नेक आज आपको देना है, तो आज आपको पूरे पैसे वसूलने हैं। लेकिन अभी आपको शाम के टाइम ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने चाय पी ली थी तो अभी आपको पेट भरा भरा सा लग रहा है। अब पैसे कैसे वसूलेंगे? शादी पार्टी में जाएंगे तो अपने को 500 1100 रुपए का पूरा वसूलना है मामला। आधा गिलास गर्म पानी करिए, 4 5 ड्रॉप ये डालिए, ठीक है, इसको पी लीजिए। आप आधे घंटे बाद महसूस करेंगे कि यस, अब एकदम बढ़िया तरीके से मैदान में उतर के अच्छे से खा सकते हैं। कहीं भी दावत में जाते हैं तो खा सकते हैं। एलोवेरा डेली डिटॉक्स भी आप पी सकते हैं जब भी आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है। अब हमारे पास में क्या होता है ना, जिस तरह की मॉडर्न लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, उस मॉडर्न लाइफ में, उस मॉडर्न माइंडसेट से मैं बिल्कुल आपको वो वैसी बातें नहीं करूंगा ना। मैं तो वो बातें करूंगा जैसे हम लोग जी रहे हैं जिंदगी। और जिंदगी के अंदर में हमें हर तरह की चीजें चाहिए। हमें सामाजिक लोग हैं, हमें कहीं ना कहीं जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे, जो खाना मिला है वो अवेलेबल है, वो खाना ही पड़ेगा। कभी हम बाहर खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन होना चाहिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसकी अति मत कर देना कि यार ये डाइजेस्टिव ड्रॉप आ गया, अब तो सब चीजें अब तो अंधाधुंध चलने दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में कभी कभी जो चीजें लाइफस्टाइल में होती हैं, या बाहर का होता है, या ट्रैवलिंग में होता है, आप मीटिंग करने जाते हैं, भूख लगाइए तो बाहर का ही खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना। और जो आपको पेट भर देती है हैवी कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपको बाजार की उन्हीं चीजों से मिलेंगी जो तुरंत आपको भूख लगती है। ठीक है, उस समय आपको सेब संतरा केले ये सब चीजें याद नहीं आते, फ्रूट्स याद नहीं आते हैं। उस समय आपको आपको ऐसा लगता है कि कुछ हैवी हो जाए, तो कहीं पराठे मिल रहे हैं, कहीं छोले कुलचे मिल रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं, वो आपको खाना ही खाना है। तो जब आप मीटिंग के दौरान है, ट्रैवलिंग के दौरान है, ये आपका सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने साथ में जब रखना शुरू कर देंगे तो ये 6 चीजें, अजवाइन, सौंफ, जायफल, कपूर, पेपरमिंट, नीलगिरी, ये आपके डाइजेशन को बिगड़ने नहीं देती। कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, कब्ज की समस्या नहीं होगी, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी। अगर आप इसको दिन में म, कितनी बार ले सकते हैं? 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितना मर्जी भी आप ले सकते हैं, हर 2 घंटे में भी ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होने वाली है। रात को सोते वक्त भी इसको ले सकते हैं, कुछ खा के आए हैं बाजार से, रात को सोते वक्त भी इसको गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। कहीं बाजार में खाना खाने जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं, उससे पहले भी ले सकते हैं, जाने से पहले भी इसको आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर में अगला जो इंग्रेडिएंट आया वो है जायफल। अब जायफल को आप अगर समझेंगे तो जायफल अपने आप में स्लीप क्वालिटी बढ़ाता है, नींद के लिए, बेटर नींद के लिए बढ़ाता है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद बहुत अच्छी नहीं आती है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में आपने कुछ ऐसा खा लिया है जो आपकी डाइजेशन के अंदर में आपको परेशान करता है, मतलब सारी एनर्जी वहां पे लगा रहता है, आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं सोने में, या वैसे भी आपका अगर नींद की प्रॉब्लम है, तो जायफल अपने आप के अंदर में आपकी स्लीप को बेहतर बनाता है। अब इससे बढ़िया क्या चीज जिंदगी में चाहिए? मतलब ये तो तिवारी सर ने अमृत के रूप में दे दिया कि आपने कुछ खा भी लिया, उसको डाइजेस्ट भी कर देगा और आपको नींद भी अच्छी ले आएगा। ठीक है। इसको रेगुलर भी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जायफल बहुत शानदार काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा एक और खास बात चीज,
अगर आपको कफ की समस्या है, बलगम की समस्या बनती है, खांसी की समस्या बनती है, तो भी ये आपको फायदेमंद पहुंचाता है। गले के अंदर में आपको खिचखिच है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, गले में खराश जैसी प्रॉब्लम आती है, तो भी ये आपको राहत देता है। पिपरमिंट इसके अंदर में है, जायफल इसके अंदर में है, ये सारी चीजें आपको गले से जुड़ी हुई समस्याओं में भी ले सकते हैं। इसके बाद में ये जब आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में से जब बहुत ज्यादा एसिड बढ़ता है ना, तो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में होने लगती है, सूजन आपकी बॉडी में होने लगती है। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपका वेट लॉस करेगा, अगर आप इसको लंबे समय तक लगातार ले रहे हैं। दिन में 4 4 बार भी पी सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन को ये आपको कम कर देगा, वेट लॉस को वेट लॉस को बढ़ा देता है। मेटाबॉलिज्म, पेट की जो पाचन शक्ति है, स्पीड है, उसको अच्छा कर देता है। इसके अलावा आपकी हड्डियों के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एसिड बनता है तो हड्डियों में से कैल्शियम का नुकसान होता है। तो ये आपकी जायफल जो है वो आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल जब आपका डाइजेशन खराब होता है तो आपके चेहरे का ग्लो खराब हो जाता है, चेहरे पे एकदम कालापन होने लगता है, चेहरे पे आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे आपको बड़े दिन से आपकी चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। तो स्किन की ग्लो को बढ़ाता है। कब क्यों बढ़ाता है? क्योंकि पेट को सेट कर देता है। जैसे ही पेट आपका ठीक होता है तो चेहरे का ग्लो, स्किन बेटर होने लगती है। ओरल कंडीशंस, मुंह से जुड़ी हुई समस्याएं, ठीक है, खांसी है, जुकाम है, उसमें भी आपको इसमें राहत देखने को मिलेगी। कफ है, बलगम बनती है, उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। दांत में दर्द है, उसमें इसमें आपको फायदे मिलेंगे। इसके अलावा मुंह में स्मेल आती है, बदबू आती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत ज्यादा अत्यधिक आपको दोनों कंडीशन में, अब देखिए इसके अंदर में पेपरमिंट भी है। आपके ब्रेन को आपके ब्रेन को एक्टिव रखना है, नींद आ रही है, गाड़ी चलानी है, कहीं बाहर गए हैं, मीटिंग में गए हैं, ठीक है, तो आप डाइजेस्टिव ड्रॉप ले सकते हैं, ब्रेन को एक्टिव करता है। तो दो चीजें हैं कि आपको तुरंत तुरंत एक्टिव चाहिए ब्रेन, तो भी आपको ये काम आएगा। आप बेटर स्लीप चाहते हैं, मतलब इसको पीने के बाद में आधे घंटे के अंदर में एक बढ़िया नींद में आप चले जाएं, गहराई में नींद में आप चले जाएं, तो भी इसके अंदर में जायफल है जो आपको बढ़िया एक अच्छी नींद लाने में मदद करता है। इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ाता है, आप बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं इसको यूज करते करते, और आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होती चली जाती है। तो आज मैंने आपको इसके 5 6 7 फायदे बताए। लगातार यूज करने से कोई नुकसान नहीं है। इसको आप अगर छोटे बच्चों को भी देना चाहें, 2 साल के 3 साल के बच्चों को एक एक बूंद आप दे सकते हैं। एक एक बूंद डाली, मुंह में डाला, बस 1 से 2 बूंद, वो भी आप दे सकते हैं। ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला, भयंकर वाला, बड़े वाला। ठीक है। और जिस तरीके का आप हैं, 10 साल 12 साल 15 साल से ऊपर, तो आप इसको आराम से इजीली कुछ दिन में 3 बार 4 बार भी इस्तेमाल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत के अंदर में अगर आपको आदत नहीं है, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम्स है। पहली बात तो आपका पेट, आपका डाइजेशन एकदम ऐसा फंसा हुआ था, अकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, और आपकी डाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी हुई थी, या अन्य और कोई डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या बनी हुई थी। मेटाबॉलिज्म आपका स्लो था, मतलब धीरे 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 खाना पचता था, बहुत धीरे स्लो पचता था, एसिडिटी बनती थी। और जब आप इसको लेने लगते हैं तो यह मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा। तो आपको ऐसा लग सकता है कि इसको यूज करने से मेरा पेट एकदम से साफ हुआ या मुझे दस्त हो गए हैं। तो मात्रा को आपको एडजस्ट करना होगा अपनी बॉडी के साथ साथ में। ऐसा हो सकता है, मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ, मुझे आज तक किसी भी प्रोडक्ट को लेके ऐसा नहीं हुआ। आप मुझे मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ, या कभी आपको सामने लगे तो बिठा के पिला लेना मुझे। आप 1 लीटर एलोवेरा जूस पिला लो, यकृत पिला लो, वीट वाले पिला लो, ये पिला लो, कुछ भी। क्यों? क्योंकि बॉडी को हैबिट हो चुकी है। राइट। अब अगर कोई नया व्यक्ति है, मैं 1 लीटर की बात करूँ, 1 लीटर में एक बार मैं पी सकता हूँ, ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं एक एक ग्लास भर के ऐसे ही पी जाता हूँ, 100 100 ml 200 ml डायरेक्ट, मैंने कितनी बार पिया हुआ है। ठीक है। ये खरजीत, एलोवेरा डेली डिटॉक्स, वीट वाले, मुझे बॉडी को हमें यूज करते करते आदत हो जाती है। बट अगर कोई नया व्यक्ति है तो नए व्यक्ति को ये प्रॉब्लम आराम से आपको कई बार ऐसा लग सकता है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को फास्ट करेगा। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपको दस्त हुए हैं, तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा। कैसे? आपकी अपनी बॉडी की कैपेसिटी को खुद आपको चेक करना होगा कि आप दिन भर में एक बार पी के भी इसको ठीक रहते हैं, 2 बार आपको जरूरत लगती है, और आपको मैं तो कहूंगा अगर आपको 4 बार पीना है, 4 बार पीजिए, 5 बार पीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। हर 2 3 घंटे के अंदर में 4 घंटे में, कहीं आप ट्रैवलिंग में हैं, कहीं आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने से पहले पी लीजिए, खाना खाने के बाद पी लीजिए।
ये परफेक्ट डाइजेशन के लिए बहुत शानदार चीज है। और आज आप समझ लीजिए, जठराग्नि जो है आपकी जब शांत पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, दुनिया की जितनी बीमारियां हैं वो आपको वहीं से आना शुरू होती हैं। ये जठराग्नि का सबसे बड़ा प्रोटेक्ट करने वाली चीज आपको आपकी जेब में डाल के आप लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारी सेशन चीजें आज आपको मिली होंगी। इसके साथ में हमें बात करनी थी फ्रेशो टैबलेट या फ्रेशो पाउडर पे, उस पे हम लोग किसी और दिन हम लोग बात करेंगे। फ्रेशो पाउडर थोड़ा सा कुछ अलग है, फ्रेशो टैबलेट कुछ अलग है। उस पे हम लोग अलग से किसी दिन एक सेशन रखेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है, आज का जो दिन है, वो डाइजेस्टिव ड्रॉप के नाम होना चाहिए हमारे बीच में। कोई भी साथी अगर इसके बारे में यूज किया है कभी और इसके बारे में कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर 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 अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसके साथ में, और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट में से एक है जो मैं हमेशा इसको रखता हूँ अपने साथ में। आप इन फ्यूचर में कभी भी आप देखेंगे मेरा बैग खोलिए या मेरी कभी भी जेब देखेंगे तो उसमें ये हमेशा आपको वैसे ही मिलता है। ठीक है। अब आप कोई भी एक से दो साथी जिन्होंने इसको यूज करा है वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। माइक ऑन है लेकिन है बहुत चौधरी सर है हमारे बीच में। बहुत सर, आप अनम्यूट कर दिया आप। जी नमस्ते सर। टीचर सर। नमस्ते सर। सर मैं भी जरूर ये डाइजेस्टिव ड्रॉप्स के बारे में बताना चाहूंगी आज जी। कि ये जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, मेरी बिटिया है छोटी, उसको डाइजेशन से रिलेटेड बहुत इशू रहते थे, उसका पेट साफ नहीं हो पाता था। तो आपने ही ये डाइजेस्टिव ड्रॉप्स दिए थे। तो कितना टाइम जैसा कितनी कि छोटी आपने है अभी अपने लोगों सेशन लोगों को में भी लिस्ट मुझे बताना। अभी आप बता रहे थे कि अगर हम पानी में इसको डाइल्यूट करके लेते हैं तो हाँ जी। वो मतलब बच्चा ना पी नहीं पा रही थी, ठीक है। क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है या कुछ भी है, वो नहीं पी पा रही थी। तो फिर मैंने काफी दिनों तक इसको छोड़ दिया। फिर जी। मेरे माइंड में एक बार दोबारा से आया, मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स प्रोडक्ट्स के साथ में करती रहती हूँ, तो एक बार मेरे दिमाग में ऐसे ही आया, मैंने उसका मुंह पकड़ा और उसके मुंह में डायरेक्ट 2 ड्रॉप्स डाल दी। और उसके मुंह में डालने से पहले मैं खुद के मुंह में डाल के मैंने देखा कि मैं मतलब ये कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, कितनी स्ट्रांग है। पहले मैंने खुद के मुंह में डाल के देखा, मुझे ऐसा लगा, मतलब एक बार थोड़ा सा लगेगा अलग सा, लेकिन 5 मिनट बाद ही आपको इतना बेटर फील होगा, ऐसा लगेगा आपने कुछ कुछ बहुत ही बढ़िया अमेजिंग चीज खा ली है। एकदम माउथ फ्रेशनर की तरह वो काम करता है। और उसके बाद से वो जो पानी में डाइल्यूट करके देने वाला सिस्टम था वो खत्म हो चुका है। मैं अब डायरेक्टली उसका मुंह पकड़ती हूँ और उसके मुंह में 1 बूंद या 2 बूंद डाल देती हूँ, और डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो गया है। और अगर ये बिल्कुल 100% मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि अगर आपको जैसे कभी हैवीनेस फील हो, हम लोग बाहर जाते हैं कुछ खा लेते हैं, आप आके सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप्स ये डाल लीजिए, आपको आधे घंटे के अंदर बहुत ही अच्छा फील होगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये बेटी जो है वो कितनी कितनी उम्र की है, स्पेशली सबके लिए जानना जरूरी है। और तीन डाइजेशन की साल प्रॉब्लम की में है क्या? सर। 3 साल की बेटी है। और क्या प्रॉब्लम आ रही थी डाइजेशन में 3 साल के बच्चे को? डाइजेशन में सर उसको वो स्टार्टिंग से ही, जब से हुई है उसको शुरू से ही डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। उसका पेट एक बार में साफ नहीं हो पाता था, उसको बहुत ही ज्यादा टाइट मतलब पॉटी आती थी, और वो भी दिन में कई बार, जैसे 5 5 6 6 बार वो पॉटी करती थी, तब भी जाके उसका मतलब उसको रिलीफ नहीं मिलता था। और अब खैर अब मैं उसको डाइजेस्टिव ड्रॉप्स तो नहीं दे रही हूँ, बट मैं और बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं उसको किड्स प्लस देती हूँ, मैंने बताया था, या मेरे हाथ में अगर वीट बार्ले की बोतल आती है तो मैं स्पून से वो डाल देती हूँ, या क्रजीत पिला देती हूँ, कुछ भी सी बकथॉर्न पिला देती हूँ। और अब अगले का बहुत नंबर ही दिया जाए मतलब सर। जी। सर जी, अगले का नंबर दिया जाए। जी। ठीक है ये। और हाँ। अब मेरे इम्यूनिटी, ये जो डाइजेस्टिव ड्रॉप्स है ये खत्म हो चुकी है एक्चुअली, दोबारा मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो अभी मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है मैं देती हूँ, और उसको बहुत पहले से बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट है। जब से मैंने उसको देना स्टार्ट किया था, पहले ही दिन से ठीक है। मतलब उसका पेट ठीक। बिल्कुल साफ होने लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि जब भी हमें हमारे पास में कोई हैवीनेस फील होती है या एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होती है, तो जैसे हम लोग घर में पहले इनो टाइप जिसको चीजें इस्तेमाल किया करते थे,
आज हमारे पास में एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, आयुर्वेदिक है, 100% सेफ है, जिसको इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी के पार्ट्स को नुकसान नहीं देगा, बॉडी के पार्ट्स को बेटर करेगा, लीवर को अच्छा करेगा, बॉडी के आंतों के मल को निकालेगा, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से। बोध चौधरी सर हमारे बीच में है। सर माइक ऑन कर सकते हैं और प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल सर, नमस्कार। आपका जी सेशन बहुत ही नमस्कार। जबरदस्त रहा। और डाइजेस्टिव ड्रॉप के बारे में कहा जाए तो ये समझिए कि पेट का डॉक्टर है। और जी। इसको इसको अधिकतर लोग मतलब परचेजिंग नहीं करते, फ्री में मिलता है। 3,000 बीबी की है, 5,000 बीबी का दूसरे फ्री मिलता है। और इसको जी। मतलब फ्री के सामान को लोग फ्री में समझ कर रख देते हैं। लेकिन इस यस। पर इतना बढ़िया रिजल्ट लिया, जितने जितना जो कुछ आपने बताया इस प्रोडक्ट के हम्म। बारे में, सारे हम्म। में काम करता है। और एक रिजल्ट एक्स्ट्रा बेनिफिट मैंने जो लिया है कि जी। मेरे बच्चे को वोमिटिंग हो रहा था और हम्म। रात हो गई थी, और रात में मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या दिया जाए, तो मुझे मेरे दिमाग में आया कि इसको देते हैं। हम्म। और इसको देने के बाद वोमिटिंग होना बंद हो गया। 100%। तो ट्रैवलिंग में भी जिन लोगों को वॉमिटिंग होती है उसमें भी बहुत ज्यादा राहत देता है। पेपरमिंट इसके अंदर में है, कपूर इसके अंदर में है, अजवाइन इसके अंदर में है। कभी आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी में बैठते हो आप या पहाड़ों पे जाते हो तो भी आपको ये लेके जाना है, और ये हमेशा बिल्कुल सर, लेके रखना है अपने पास में। बिल्कुल सर। जी। और और हमने देखा कि मतलब कि जब से अधिकतर जब से हम लोग डॉक्टर नेचर का काम कर रहे हैं, डॉक्टर नेचर में वर्क कर रहे हैं, तब से एलोपैथ की तरफ देखने का मन नहीं करता है। ठीक है। तो हम लोग अब कोई ना कुछ भी होता है तो सोल्यूशन ढूंढते हैं कि डॉक्टर नेचर में क्या दें। तो 100%। तुलसी, 100। तुलसी डाइजेस्टिंग ड्रॉप, और उसके बाद हल्दी वाला क्या नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। टर्मरिक ड्रिंक, ये इम्यून इम्यून प्लस। टर्मरिक ड्रिंक, इम्यून प्लस। इम्यून प्लस ड्रॉप जो है, ये जी। घर का समझिए कि डॉक्टर है। ठीक है। हाँ। और इसको कभी भी आपातकालीन में आप जिसे यूज कर सकते हैं और घर को राहत दे हंड्रेड सकते परसेंट हैं। 100%। बहुत अच्छा। ममता सर मैम जी, हमारे बीच में। सर जी, हेलो। जी नमस्ते। राकेश सर। नमस्ते नेता साहब। जी नमस्ते नेचर। राकेश मेरे सर। हम अपने मैडम को एक सप्ताह पहले जांच करवाए तो उसमें जो है कि फैटी लिवर और जो है कि प्लेटलेट डाउन आया। जी। और और जो है कि फीवर नहीं दिखाया, मतलब कि विडाल भी टेस्ट करवाए, एमपी भी टेस्ट करवाए, उसमें फीवर नहीं दिखा रहा, मगर फीवर बन रहा है और पूरा बॉडी में पेन हो जा रहा है, खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही है। तब जी। उनको जो है कि एलो डिटॉक्स, यकृत, व्हीट बार्ली जूस और सी बॉक्स फॉर्म ये अभी दे रहे हाँ। हैं, लेकिन राहत अभी नहीं है। हाँ। दो तीन चीजें, आपको अगर बुखार बन रहा है, बुखार बन रहा है, जी बुखार की समस्या बार बार आ रही है, पहली चीज तो जी आपको ये समझनी पड़ेगी। अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि कुछ भी इमरजेंसी कंडीशंस हैं तो आपको इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक पे जाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि बॉडी का जो सिस्टम खराब हो गया तो सिस्टम को हमारे ही प्रोडक्ट ठीक करेंगे, ये बात मान लीजिए आप। ठीक है। बॉडी के सिस्टम को। एलोपैथ भी दे रहे हैं सर। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपको फील हो रहा है कि इमरजेंसी कंडीशन आ गई है तुरंत, तो आपको इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत में सॉल्यूशन जो चाहिए होगा वो एलोपैथिक पे जाओगा। लेकिन बॉडी का सिस्टम अगर आपको ठीक करना है वो अपने पास ही आपको मिलेगा। बार बार अगर आपको बुखार आ रहा है, कमजोरी लग रही है, प्रॉब्लम आ रही है डाइजेशन की, तो डाइजेस्टिव ड्रॉप तो ले ही सकते हैं, साथ के साथ में सुदर्शन घनवटी, यकृत, वीट बारले, ये सभी चीजें आपको फायदा करेंगी। एलोवेरा डेली डिटॉक्स, इसको लगातार निरंतर चलाते रहिए। बाकी जब आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हमारे डॉक्टर से और अच्छे से बात करके कंसल्ट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ रिपोर्ट्स है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट ठीक है। डाले हुए हैं कल, लेकिन अभी नहीं आया। अभी इस मीटिंग के बाद में सर आप बात कर लेना, तो आपका पूरा डॉक्टर से कंसल्टेशन हम लोग करवा देंगे। ठीक है। जो भी आपकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स को पढ़ के समझ के, क्योंकि हर व्यक्ति की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरा 15-20 मिनट, आधे घंटे का पूरा टाइम लगता है, तब जाके वो बात समझ में आती है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। और प्रोफेशनल डॉक्टर्स के जरिए आपका उसमें कंसल्टेशन हम लोग करवाएंगे। ठीक जी है। जी, ठीक है जी। सर। अब ममता चौहान मैम है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। नमस्ते नेचर सभी को। जी नमस्ते नेचर। सर, होली के आसपास, होली से कम 5-6 दिन पहले से ही मेरे पेट जी। में ना दर्द स्टार्ट हुआ था। जैसे लीवर होता है जी। ना, उस साइड में, ऊपर की साइड है, जी। तो दर्द स्टार्ट हुआ था। तो उसके लिए अब एलोपैथ पे जाना मेरा मन नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ। मैंने बिल्कुल ही माइंड में सोच रखा है कि नहीं जाना है, लेकिन जी। दर्द ज्यादा हो रहा था।
तो फिर मैंने उसमें डाइजेस्टिव ड्रॉप यूज करा, मुझे लगा शायद गैस से हो रहा होगा। गैस गैस को इंस्टेंट के लिए सुन रखा था, मैंने कभी यूज नहीं किया था, है ना। तो मैंने उसको यूज करा तो विद इन 5 to 7 मिनट बहुत अच्छे से पेट क्लीन हो गया। और लेकिन दर्द फिर भी नहीं गया, दर्द फिर भी नहीं गया, मतलब सब कुछ मतलब ठीक हो गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि अब गैस की प्रॉब्लम है, अब मुझे लग रहा था कुछ और प्रॉब्लम है। तो जैसे हम्म। मैं बताती हूँ कि हमारे साथ सपोर्ट रहता है डॉक्टर्स का, तो हम सही रहता है ना हिसाब किताब हमारा, है ना। डॉक्टर की ज्यादा मतलब बाहर वाले डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर मैंने 2-3 दिन तो इस चीज को झेला, क्योंकि जब वो डाइजेस्टिव ड्रॉप ले लेती थी ना तो दर्द में आराम आ जाता था, ठीक नहीं होता था पर आराम आ जा रहा था। फिर मैंने मतलब घर में पता चला तो हस्बैंड बोले कि चलो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। फिर मैंने भी सोचा कि अल्ट्रासाउंड करा लूं। फिर मैंने कहा नहीं, पहले ना आजमा मैम को कॉल किया मैंने, 3-4 दिन बाद किया था। 3-4 दिन तक मैं उसे झेलती रही थी, मैंने कहा ठीक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। यकृत भी लिया और अपना डाइजेस्टिव ड्रॉप भी लिया। तो आजमा मैम ने कहा कि हो सकता है डाइजेस्टिव फूड पाइप में कोई ना प्रॉब्लम आ रही हो, तो हो सकता है। तो उन्हीं की गाइडेंस की उससे ना मैंने वो नहीं करा, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, खाली यही प्रोडक्ट यूज करती रही। तो 8-10 दिन तक रहा वो दर्द, लेकिन हमेशा नहीं रहता था, कभी होता था खाना खाने के बाद होता था और फिर बंद हो जाता था। हाँ, अब तो फिर बंद हो जाता था ना, तो इसलिए मैं उसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी। उनका चलो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर 15 जब 8-10 दिन हो गए ना, फिर मेरे को एक बार ऐसा लगा कि नहीं करा लेती हूँ अल्ट्रासाउंड। मैम ने भी बोल दिया था कि एक बार देख लो करा के, क्या पता कुछ और हो। फिर लास्ट दिन उसने मैंने उससे दवाई पी, मैंने कहा आज के बाद अगर हुआ तो कराऊंगी। मैम के कहने के बाद भी मैंने 2 दिन और टाइम दिया खुद को, मैंने कहा अगर 1-2 दिन और देख लेती हूँ, अगर हुआ तो कराऊंगी। तो फिर सर क्या हुआ कि वो ना दर्द कम होना शुरू हुआ और बंद ही हो गया। नहीं कराना पड़ा मुझे अल्ट्रासाउंड उसका, और अभी तक मैं ले रही हूँ उन चीजों को, डाइजेस्टिव ड्रॉप और ये अपना डेली डिटॉक्स। यकृत तो खत्म हो गया, पर यकृत अभी मेरे स्टॉक में भी नहीं है। जी। जी। तो तो बहुत अच्छा। डाइजेस्टिव ड्रॉप का बहुत अच्छा है, और मेरे हस्बैंड भी इसे यूज कर रहे हैं, उनका पेट भी फूला फूला रहता था। तो हमारे घर हम्म। में काफी टाइम से रखा हुआ था, बट हमने इसे खोला नहीं था, और जब यस। से खोला है तो बहुत इसी सारे। के पड़ गया। जी, बहुत तो सारे लोगों को इसको इसका जो टेस्ट है ना वो पसंद भी नहीं आता। अच्छा, अभी मैं अगर ये पूछूं कि कितने लोगों को इसका जब पहली बार लिया था टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया था, एक बार मिल ही दीजिए कि ये सर टेस्ट डाइजेस्टिव तो ब्लॉक मुझे ले भी रहा है। नहीं अच्छा लगा था इसका। और हाँ। लगता भी नहीं है, कड़वा कड़वा सा लगता है, होठ भी कड़वे हो हाँ। जाते हैं। हाँ, कि जब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको जब पिया था फर्स्ट टाइम के अंदर में, तो उन्होंने देख के ऐसा अजीब सा मुंह बनाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये क्या पी लिया है। बीडी वर्मा जी कह रहे हैं, संदीप जी कह रहे हैं, ये मी मी लिख दीजिए एक बार। कि क्योंकि इसमें देखिए ऑयल ऑयल में है डायरेक्ट, है ना। हम्म। इसमें अलग अलग प्रकार के 6 प्रकार के आपको ऑयल मिल रहे हैं, और वो पेपरमेंट भी अलग चीज है, अजवाइन भी अलग चीज है, ठीक है, कपूर का तेल भी अलग चीज है, सौंफ है वो अलग चीज है। तो सारी चीजें मिलके कई बार वो आपको है ना थोड़ा फ्रेशनेस तो लगती है। अभी मुझे बता रहा हूँ मैं आपको कि मुझे ये बहुत पसंद आ गया इसका। मुझे आज की डेट में इसका मुझे फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं पीता हूँ और मुंह के अंदर में ना घुमाइए 10 सेकंड हम ऐसे करिए, और उसके बाद में जो फ्रेशनेस आती है ना गले में, पूरा फ्रेशनेस आती है मुंह में, जो फ्रेशनेस आती है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बट स्टार्टिंग के अंदर में जो लोग पहली बार इसको लेते हैं, उसका क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, आदत नहीं होती, जैसे हमारी आई ड्रॉप की आदत नहीं होती ना, तो पहली बार कोई डलवाता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। मेरी होम हेल्प पर को वॉमिटिंग हो गई थी फर्स्ट टाइम लेने पर। हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि डाइजेशन की में आपको एकदम से पेट साफ हो जाए क्योंकि आज लेने की आदत नहीं है, ठीक है। इस तरह की शुरुआत में आपको ये कर सकता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इसको आपने आदत में डाल लिया, इसको आपने आदत में आया रेगुलर यूज करके कर करके, तो ये बहुत मजेदार चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है जो आपको देती है। मिथिलेश हमारे बीच, मिथिलेश सर हमारे बीच में है। सर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मिथिलेश सर और संदीप जी हैं हमारे बीच में। संदीप सर माइक ऑन कर सकते हैं। नमस्ते नेचर सर, और नमस्ते नेचर। जी नमस्ते नेचर। सर मेरा कहने का मतलब है कि ये दांतों पर काम करेगा नहीं सर? दांतों पे?
जैसे दांतों में झंझनाहट, जैसे गर्म ठंडा पानी कोई लेता है तो दर्द ज्यादा होता है, फायदा उसमें ये काम करेगा नहीं दांतों सर? में दांतों में ये सपोर्टिव रोल करेगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दांतों की अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और दांतों में अगर आप इसको लेकर ऐसा करेंगे, गुल्ला करते रहेंगे, अंदर पी जाइए उसके बाद में, तो ये दांतों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप ये आपकी मदद करेगा। नीलगिरी का तेल स्पेशली दांतों में जी फायदा जी। करता है। ठीक है, अभी सर कपूर इसमें है वो। 2 गुण हम डाले हैं दांत, मेरे ही दांत में अभी ठंडा पानी गर्म पानी इतना तेज दर्द है, अभी हम डाले हैं सर। ये भोज चौधरी बैठे हैं, ये भी डाले हैं अभी, देखिए दिख रहे हैं सर। नहीं अभी बहुत सर हम लोग सर। डाले हैं प्रैक्टिकली। हाँ अभी हम्म। जस्ट डाले हैं सर। ठीक ना? तो ठीक है, ठंडा ठीक पानी है। बहुत दर्द कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है फायदा सर। करता है, फायदा करता है। आप इसको लंबे जी समय तक जी जी। यूज करेंगे। संदीप जी हमारे बीच में है। ठीक संदीप सर, जी ओके। माइक ऑन कर सकते हैं अपना। नमस्ते टीचर सर। जी नमस्ते नीचे। सर इसका यूज़ मैं करना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी का मैं वीडियो देखा था, ओल्ड वीडियो था, और वहाँ से मुझे इसके बारे में पता चला। फिर मैं घर पे मंगाया और घर पे मंगाने के बाद मैं सबको यूज़ कराना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसका टेस्ट किसी को पसंद नहीं आ रहा था। बाकी लगातार यूज़ कराया, सबको डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो गया, और साथ साथ में ना लोगों को भूख लगना भी स्टार्ट हो गया मेरे घर में। 100%। जो लोग 100%। एक टाइम खाते थे, अब दो दो तीन तीन टाइम खाना स्टार्ट कर दिया। और 20 लीटर का जो बॉटल आता है ना, उसी में मैं डाल देता हूँ सर। बहुत अच्छा। और बहुत अच्छे। एक बार क्या हुआ था कि डॉक्टर गुफरान जी के साथ मुझे बिहार जाना था, और खाना वाना हाँ खाकर जैसे जैसे ही निकला तो पेट में जलन होना स्टार्ट हो गया सर। और हाँ। इसका मात्र एक बूंद लिया और 1 मिनट के बाद मेरा पेट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था सर। जी बिल्कुल सही बात है। आप घर में छोटे बच्चे भी हैं, कई बार 5 साल 10 साल के बच्चे भी हैं, जैसे भूख नहीं लगती है या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, दे सकते हैं, पी सकते हैं। और जो आपने किया है ना, ये सबसे अच्छा काम है कि घर के पानी के जार में डाल दिया और थोड़ा थोड़ा सबको मिल गया। मैं भी अक्सर ये कर देता हूँ कि हमारे मम्मी पापा की बोतल रखी होती है, उसमें चार जी पांच बूंदे डाल दी, थोड़ा सा मिक्स कर दिया। अब वो दिन भर में 3 4 बार 5 बार 2 2 घूंट 3 3 घूंट पी रहे हैं, तो उसमें पानी के जरिए वो अंदर जाता है और डाइजेस्टिव में आराम देता है। चलिए, आज का सेशन यहीं तक था। और हमारा एक जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन, ट्रेन द ट्रेनर, हम लोग कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। 90% चांस है कि 25 26 तारीख को हम लोग उसको कर देंगे। और अभी ग्रुप में 70 लोग रहते हैं हमेशा से। एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि आपको बहुत शानदार ट्रेनर बनाएगा, बहुत शानदार स्टेज का स्पीकर बनाएगा, बहुत शानदार आपके डर को निकालेगा, पब्लिक स्पीकिंग का डर, प्लान दिखाने का डर, और बहुत सारी टेक्निक और स्किल आपको दे देगा। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। आप अपनी टीम के अंदर में अच्छे प्रेजेंटर तैयार करना चाहते हैं, 10 20 50 अच्छे प्रेजेंटर आपकी टीम में कब आएंगे? जब आपको वो सारी टेक्निक, वो सारी स्टेप्स, वो सारी चीजें खुद आपको पता हो, सिस्टम पता हो, सेल्स का, ठीक है, मार्केटिंग का, पब्लिक स्पीकिंग का, प्रेजेंटेशन का बढ़िया ट्रेनर आप बनेंगे। आप ये समझ लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी व्यक्ति को आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख कमाते हुए देखते हैं, एक कॉमन जो क्वालिटी है वो क्या है? उसको स्टेज पे बढ़िया से बात करना आता है। एक क्वालिटी है कि उसको सिस्टम पता है कि कैसे टीम को प्लान देखना सिखाना है। तो मल्टीप्लाई हमारी टीम के अंदर में हम कैसे कर पाएंगे? जब अच्छे से अच्छे प्रेजेंटर हमारी टीम के अंदर में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे। तो ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ट्रेन द ट्रेनर, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर में आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो बैच है वो 30 32 लोगों का ही बनेगा। तो अभी देखते हैं कि इस ट्रेनिंग को अभी ज्यादा हुआ तो हम लोग इसको डबल में भी करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि इतने जबरदस्त धुरंधर लीडर आ रहे हैं, जब मैं नाम देख रहा हूँ तो हर व्यक्ति अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी एक नॉलेज लेकर उस ट्रेनिंग में पहुंच रहा है। उस उन सभी लोगों के बीच में बैठकर सीखना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी पावर है कि यस, हम ऐसे बढ़िया दबंग अच्छे अच्छे बेहतरीन लीडर्स के बीच में बैठ के सीखेंगे। तो सुपर 30 में अपना नाम शामिल जरूर करिए। 1 से 2 तारीख को हमारा एक पर्सनल ट्रेनर ट्रेनर का ग्रुप बन जाएगा। उसके अंदर में फिर आपको जूम मीटिंग्स पे भी कुछ ट्रेनिंग्स होंगी, वहां जाने से पहले तकरीबन 2 ट्रेनिंग आपको उसमें मिलेंगी, और कुछ होमवर्क होगा, कुछ बेसिक चीजें होंगी, वो सब आपके साथ में हम लोग शुरू कर देंगे 2 तारीख से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते नीचे टू ऑल। मिलते हैं फिर कल एक सेशन में, कल के। थैंक यू।